भारत की पावन धरती पर अनेक नदियां पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की धरोहर हैं। इन नदियों में से एक है फल्गु नदी, जो बिहार के गया जिले में स्थित है। यह नदी सामान्यतः अधिकांश समय सूखी दिखाई देती है, परंतु इसके नीचे पानी का प्रवाह होता है। फल्गु नदी से जुड़ी एक रोचक और रहस्यमयी कथा है, जिसमें मां सीता का नाम प्रमुख रूप से आता है। यह कथा बताती है कि आखिर क्यों यह पवित्र नदी सूख गई और आज भी उसकी रेत के नीचे जल प्रवाहित होता है। आइए जानें इस कथा का रहस्य विस्तार से। उससे पहले माता सीता के सच्चे भक्त कमेंट में जय मां सीता जरूर लिखें। फल्गु नदी का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों और पुराणों में मिलता है। यह नदी गया नगरी से होकर बहती है और पितरों के श्राद्ध के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। मान्यता है कि गया में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु गया आते हैं और फल्गु नदी के तट पर अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध करने के लिए अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ गया आए थे। वहां पिंडदान करने के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की गई, लेकिन कुछ समय के लिए श्री राम और लक्ष्मण अन्य कार्यों के कारण कहीं चले गए। इस दौरान श्राद्ध का शुभ मुहूर्त आने लगा। सीता जी के पास समय कम था और उन्होंने अपने कर कमलों से ही बालू के पिंड बनाकर फल्गु नदी के तट पर पिंडदान कर दिया। पिंडदान के पश्चात पितरों ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी के माध्यम से सीता जी को आशीर्वाद दिया और यह भी कहा कि उन्होंने तर्पण स्वीकार कर लिया है। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने सीता जी से पूछा कि क्या पिंडदान हो गया। सीता जी ने हाँ कहा, लेकिन प्रमाण के रूप में कोई प्रत्यक्ष साक्षी मांगी गई। उस समय सीता जी ने फल्गु नदी को गवाह के रूप में प्रस्तुत करना चाहा, लेकिन फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया। उसने कहा कि पिंडदान नहीं हुआ है। सीता जी को यह देखकर अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि जिन जिन साक्षियों को उन्होंने देखा था, जैसे गवाक्ष वृक्ष, गाय, तिल के दाने और स्वयं धरती, उन्होंने सत्य कहा, लेकिन केवल फल्गु नदी ने झूठ बोलकर उन्हें नीचा दिखाया। क्रोधित होकर मां सीता ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया, तू आज से हमेशा के लिए सूखी रह जाएगी। तुझ में ऊपर से कोई जल नहीं दिखाई देगा, भले ही तेरे नीचे जल प्रवाहित होता रहेगा। लोग तुझे देखकर समझेंगे कि तू निर्जल है। सीता जी के इस श्राप के बाद से ही फल्गु नदी सतह पर अधिकतर समय सूखी दिखाई देती है। केवल बालू और रेत का विस्तार रहता है, जबकि इसके नीचे जल की धाराएं बहती रहती हैं। आज भी गया में श्रद्धालु फल्गु नदी के तट पर जब पिंडदान करते हैं तो उन्हें रेत खोदकर जल निकालना पड़ता है। यह जल उसी श्राप का प्रमाण है जो मां सीता ने फल्गु को दिया था। कई बार देखा गया है कि रेत को थोड़ा भी हटाया जाए तो नीचे से शुद्ध जल निकल आता है, जबकि ऊपर से नदी पूरी तरह सूखी होती है। गया के फल्गु नदी तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर और पिंडदान की परंपरा आज भी जीवित है। यह स्थान हिंदुओं के लिए उतना ही पवित्र है जितना प्रयागराज का संगम। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। देवी फल्गु का सूख जाना केवल एक भूगर्भीय घटना नहीं, बल्कि पौराणिक आस्था और श्रद्धा से जुड़ी हुई कथा है। मां सीता का श्राप एक ऐतिहासिक संकेत बन गया, जो आज भी जीवित है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म का साथ देना कितना महत्वपूर्ण है और जो झूठ का सहारा लेते हैं, उन्हें समय के साथ अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। फल्गु नदी की यह पवित्र भूमि आज भी मां सीता की सत्यता और शक्ति की साक्षी है, जो हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और अध्यात्म की शक्ति से परिचित कराती है।